हाँ जी, आज हमारा चैप्टर हमने नया स्टार्ट करना है जो कि चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे पास है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। एक्सरसाइज 7 है, क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन की बुक है, ऑक्सफोर्ड का कोर्स है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना है, बहुत ही केयरफुली आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कि इफ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ द बासमती राइस सेल एट ₹492, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ द राइस। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास एक बैग है 12 kg ऑफ नाशपाती राइस उसमें मौजूद है और उनकी जो कीमत है वो 492 है, तो हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 2 kg ऑफ राइस की। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हम पहले लिख लेते हैं, और जो प्राइस कॉस्ट हमने पहले लिख ली है और जो राइस है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें 492 जो कॉस्ट है वो हमारे पास 12 kg राइस की है। ठीक है, तो 2 kg जो राइस है उनकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पहले राइस ज़्यादा थे। ठीक है, 12 kg थे और उनकी जो प्राइस है वो 492 थी। अब राइस कितने हो गए हैं, 2 kg, यानी कम हो गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसको आपने हमेशा ऊपर रखना है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि 2 kg राइस है, यानी राइस कम है और कॉस्ट भी इसकी कम होगी, यानी एक चीज़ कम हुई है दूसरी भी कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन आता है, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व इसको कैसे करेंगे, x ओवर 492 इज इक्वल टू 2/12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 492 को इधर ले जाना है, 2 मल्टीप्लाई 492 डिवाइडेड बाय 12। ठीक हो गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 2 1 2 2 6 12, तो ये हमारे पास आ गया 492 डिवाइडेड बाय 6। 2 से फिर कट करते हैं, 2 4 2 4 8 2 6 12 2 3 6 3 1 3 3 8 24 और 3 2 6, तो हमारे पास ये आई है 82, यानी कि जो प्राइस आती है, प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस की वो 82 आती है, 82 रुपीज़। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको इसका सेकंड मेथड करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो कैसे है कि हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 492 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस, तो 492 को हमने 12 पे डिवाइड कर देना है, फिर कॉस्ट ऑफ कितना उन्होंने कहा है, 2 kg का है, 2 kg यहाँ पे लिख लेते हैं, kg ऑफ राइस, 492 डिवाइडेड बाय 12 और ये मल्टीप्लाई 2। अब इसकी कटिंग करते हैं। ठीक है, 2 2 4 और 2 4 8 2 6 12 2 3 और ये 82, यानी कि x कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट ऑफ 2 kg की वो आती है 82 रुपीज़। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है ये आपके पास यूनिटरी मेथड है। ठीक है, और ये आपके पास जो प्रोपोर्शन मेथड है वो वाला है। ठीक है, इन दोनों में से आपको जो भी तरीका अच्छा लग रहा है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करूंगी। ठीक है, यानी कि दोनों को कंपैरिजन करके सॉल्व करूंगी। हाँ जी, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ अ डजन का मतलब होता है 12। ठीक है, यानी कि 12 जो एग हैं, 12 उनकी जो कीमत है वो 36 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 एग, इसकी कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फाइंड करना है कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ पर एग्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो 36 रुपए में कितने एग आए हैं, 12 आए हैं, तो 7 एग कितने रुपीस में आएंगे। ठीक है, आपने ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ करना है। अब इसको देखना है, पहले 12 एग थे और उनकी प्राइस हमारे पास 36 थी। अब एग कम हो गए हैं तो जाहिर है पैसे भी कम आप लोग देंगे। देखिए, अगर पैसे ज़्यादा देंगे, 12 अंडे ले रहे हैं, उनकी कीमत आप 36 रुपीज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने अब कितने 7 अंडे लेने हैं, यानी 7 एग्स लेने हैं, तो अब उनकी प्राइस कितनी होगी, पहले 36 पैसे दे रहे थे आप लोग, अब पैसे कम देंगे तो कम ही अंडे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ कम हुई है दूसरी भी कम हो गई है, तो ये डायरेक्ट है तो दोनों के एरो या तो ऊपर होते हैं या फिर नीचे होते हैं। ठीक है, मैंने दोनों के ऊपर को एरो कर दिया, ऊपर कर दिया। ठीक है, दोनों के एरोस को x ओवर 36 7 ओवर 12, ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई 36, 12 1 12 और यहाँ पे देखें 12 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 36 आ गया।
तो 7 मल्टीप्लाई 3 तो 21, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला है, रुपीज़ निकला है। 21 रुपीज़ में आपके पास 7 एक्स आते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको फ़ायदा हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। काइंडली मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं मज़ीद इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस 28 टॉयज इन 8 आवर डे। अब एक फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है, वो 28 टॉयज प्रोड्यूस करता है 48 आवर पर डे में, ठीक है। इफ़ देयर आर 42 वर्कर्स इन टोटल, तो अगर टोटल वर्कर हमारे पास 42 हों तो हाउ मेनी टॉयज आर प्रोड्यूस एवरी आवर, तो हर घंटे में टॉयज कितने प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि अ फैक्ट्री वर्कर हम लिखते हैं अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस टॉयज इन 8 आवर डे। कितना, 28 टॉयज, ठीक है। फिर ठीक है, 28 आवर्स आ डे। अब इसी तरीके से लिखते हैं अ फैक्ट्री वर्कर कैन प्रोड्यूस टॉयज इन 1 आवर, 28 ओवर 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14। तो ये आता है 7/2। डिवाइड करते हैं 7 और 2 को, 2 3s are 6, 1 पॉइंट लगाकर 0, 2 5s are 10 आ गया। तो इसका आंसर आता है 3.5। तो टोटल वर्कर कितने हैं हमारे पास, 42 हैं, ठीक है। तो टॉयज प्रोड्यूस 42 और 3.5 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 147.0 आया है। 0.0 हम निगलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जस्ट लिखेंगे 147 टॉयज, यानी कि हर जो घंटा है उसमें हमारे पास जो टॉयज प्रोड्यूस होंगे, जो 42 वर्कर मिलके करेंगे, वो 147 टॉयज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।